ने जो नेक काम किया है ये हर इंसान के बस की बात नहीं है दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हर आम इंसान जाके नहाने जा रहे हैं ना, उससे बड़ा धार्मिक काम इस भाई ने किया है। और ये जो काम किया ये 1 लाख कुंभ नहाने के बराबर, उससे भी ज्यादा है। किसी का ऐसा काम किया है जैसे हमारे देश के बॉर्डर पे जवान करते हैं। जवान भी देखिए कभी बाढ़ आती है, कहीं आपदा आती है, हमारे जवान भी देखिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो यूं नहीं भारत की भूमि को वीरों की भूमि कहा जाता है। वीर का मतलब वो नहीं जो वर्दी में रहे और देश की हिफाजत करे। योद्धा वही होता है जो समय आने पर अपनी वीरता का परिचय दे। योग्यता का परिचय देने के लिए भी कोई MH PhD या डिग्री देने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब आप ये भी बोल रहे होंगे कि एक और देश में इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है और कल ही इतना बड़ा एक हादसा हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें, इस भाई की वीडियो देखें। पेशे से भाई कूली हैं, आम लोगों का सामान ढोते हैं, पर इनकी बहादुरी के जब आप किससे सुनो नेक काम किया है ये हर इंसान के बस की बात नहीं है दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हर आम इंसान या हर खास इंसान है। हमने अच्छों को ऐसे समय में जो अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हमने भागते हुए देखा है। आइए सबसे पहले इस भाई की हम कहानी सुनते हैं और इन्होंने अपनी आंखों से कल क्या देखा ये भी सुनते हैं। पूरा वक्त सर वो बहुत बुरा टाइम था और हम लोग बाहर काम कर रहे थे, रोज की तरह जैसे काम करते हैं रोज की तरह काम कर रहे थे। एकदम चीखने चिल्लाने की आवाजें आई और बिल्लाने की आवाजें आई तो एकदम पुलिस सारे और उनको बाहर लेकर के आए। बहुत सारे कुलियों ने कुछ लोग जो खत्म हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे, उनको उठाया। बच्चे चीख रहे चिल्ला रहे। एक दर्दनाक वाकया बताता हूँ मैं आपको जो हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। एक औरत थी जो चिल्ला रही थी, जिसकी 4 साल की बच्ची थी, वो रो रही थी कि मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। उस बेटी को हमने पकड़ा, उस बेटी को लेकर के हम बाहर तक पहुंचे सर और 2 मिनट बाद उस बेटी को सांस आ गया और वो रोने लगी सर। उसकी माँ जो रोई ना सर खुशी के मारे, मेरी बेटी बच गई, मेरी बेटी बच गई। कितना बड़ा दर्दनाक आंख होगा अगर आपकी बेटी आपका बच्चा अगर 1 मिनट के लिए मर गया हो और दूसरे मिनट आपको पता चले कि वो बच गया, क्या मंजर होगा सर। तो हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी। हम अपने आप को बेवकूफ भी बोल सकते हैं, बहादुरी बोल सकते हैं, जो हम भी कूद गए उसके अंदर, हमारी भी जान आ सकती थी क्योंकि भगदड़ मच रही थी। उसमें कमजोर लोग थे, बच्चे थे। जो एक भयानक मंजर हुआ था, जो एक भयानक दृश्य, मतलब प्रयागराज के अंदर शायद जैसी घटना हुई होगी सेम टू सेम डिट्टो वही घटना कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी हुई। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इन जैसे सभी नेक जो कुली भाई थे, आम नागरिक थे, आम जनता थी, पुलिस प्रशासन थे, जिन्होंने समय रहते लोगों की मदद करी और उनको उठा के ले गए, उनको ऑक्सीजन मतलब जिस हिसाब से भी उनको सांस लेने के लिए मदद की वो काबिल तारीफ है। जैसे भी इन्होंने किया होगा नहीं पता, ये तो हम बस बोल रहे हैं, हम मीडिया से सुन के बोल रहे हैं। पर जैसे इस भाई ने बताया, यदि आज ये कैजुअलिटी 18 या 19 पे ही सिमट गई है तो सबसे बड़ा योगदान ऐसे भाइयों का है। और इनको मैं तो कहता हूँ कि जैसा भी हो सरकार द्वारा या फिर समाज कल्याण द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए। पेशे से कूली हैं भाई, परंतु इन्होंने जो काम किया है ये इन्होंने ऐसा काम किया है जैसे हमारे देश के बॉर्डर पे जवान करते हैं। जवान भी देखिए कभी बाढ़ आती है, कहीं आपदा आती है, हमारे जवान भी देखिए अपनी जान जोखिम में डाल के नागरिकों को बचाते हैं। और इन कुली भाइयों ने भी वही काम किया। इन देखिए चाहे बेचारा दिन के 1000-500 कुछ भी कमाता हो, पर देखो उसने जो कमाया वो शायद भगवान उनको इस जन्म में या आने वाले जन्म में देगा इसका फल, है ना, या हो सकता है इसी जन्म में दे दे। किस्मत बदलते क्या देर लगती है यार। तो जो इन्होंने कर्म कमाया ना यार, जो हम कुंभ जाके नहाने जा रहे हैं ना, उससे बड़ा धार्मिक काम इस भाई ने किया है। और ये जो काम किया ये 1 लाख कुंभ नहाने के बराबर, उससे भी ज्यादा है। किसी का जीवन बचाया, और वो जीवन जहां इसका जीवन भी दांव पे लगा हुआ था। इसके भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे और ऐसे हमारे ना जाने कितने हमारे पुलिसकर्मी होंगे या अन्य जवान जो भी होंगे या अन्य जो हमारे बहादुर आम नागरिक, क्योंकि आम नागरिक के अंदर वो ताकत है यार। हमने 1200 साल मुगलों से लड़े, हम वही नागरिक हैं जिन्होंने 200 साल अंग्रेजों से लड़े। आज़ादी हमने ली, हमारे पूर्वजों ने ली, वो इसी फौलाद की वजह से ली। यूं नहीं, भारतीय जो है क्रांतिकारी होते हैं और यही जो जोश होता है, यही ताकत हमारी आर्मी की भी है। और देखिए जब हमारे नागरिक ऐसे हैं तो हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग होगी। तो लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं ना, तो जो ये काम इस भाई ने किया है, ये उस कुंभ स्थान से जो हम वहाँ पुण्य अर्जित कर रहे हैं, वो भाई ने यही पुण्य अर्जित कर लिया है। और मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, अभी सही समय नहीं है कुंभ इतने सारे क्राउड के साथ जाना। आप जाओ तो परिवार का एक ऐसा सदस्य जाए जो ताकतवर हो, जो ठीक ठाक हो, वो जाए। बाकी सदस्य आप घर पे रहें, घर पे ही किसी के थ्रू, या आजकल ऑनलाइन भी जल आ रहा है संस्था से, आप वहाँ से जल मंगा के घर पे ही स्नान करें मेरे भाइयों। परंतु अभी देखिए मतलब 40 करोड़ लोग जा चुके हैं वहाँ पे, या जाने वाले होंगे, मतलब आसपास 30 करोड़ का आंकड़ा आ गया। मतलब कितनी गाड़ियाँ चलाएंगे यार, कितना, मतलब पटरी तो एक है ना, चलो बस तो इधर से भी निकल जाएगी, उधर से भी रोड 440 मिल जाएगी, पटरी तो एक है, कैसे होगा? हमें खुद भी सोचना होगा। सरकार पे दबाव है। उन रेल कर्मियों की सोचो यार जो सो भी नहीं पा रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि रेल कर्मी सो भी नहीं पा रहा है। एक बीच में 2 हफ्ते पहले खबर आई थी, ये प्रयागराज की घटना के बाद रेल कर्मी ने बीच में रेल रोक दी भाई, उसको झपकियां आने लग गई। 18, 24, 48 घंटे वो गाड़ियां चला रहे हैं, उन पर कितना प्रेशर है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों,
आप स्वस्थ रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे, आप बाद में भी कुंभ जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अभी आप कुंभ जाके ही अमृतत्व की प्राप्ति कर लेंगे, आप कुछ समय बाद भी जा सकते हैं। 12 महीना गंगा माँ बहती हैं, 12 महीना यमुना माँ बहती हैं, पवित्र संगम 12 महीने रहता है। ज़रूरी नहीं यार कि अभी जाके आप अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे। आप 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कभी भी जा सकते हैं यार। गंगा माँ तो हमेशा पवित्र पावनी है, वो तो हमेशा पवित्रता ले। आज भी अगर आप उस पानी का TDS लेवल या उस चेक कराओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उस पानी के अंदर इतने लाख श्रद्धालु नहाने के बावजूद भी कोई कमी, मतलब गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, गंगा माँ तो सदैव पवित्र है, आने वाले समय तक, युगों युगों तक वो पवित्र रहेगी। तो अभी कुंभ के समय में बहुत भीड़ हो रही है। यदि सब हमारे देश के नागरिक ये चीज़ जान जाएंगे ना, अहमियत देखो, सरकार अपना काम कर ही रही है, प्रशासन अपना काम कर ही रहा है, 24x48 है ना घंटे वो नौकरी कर रहे हैं, है ना, जॉब कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। परंतु भाइयों देखिए, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होती है। हमारा देश इतने बड़े जन समूह को हैंडल करने के लिए मतलब अभी उतना नहीं है, और आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ भी नहीं है। शायद आज से पहले आज़ादी की लड़ाई में इतने हमारे नागरिक एक साथ कभी निकले होंगे, है ना। तो आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे मतलब जिस तरीके से हम देखते थे जन आंदोलन, है ना, परंतु कुंभ में शायद आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी एकदम से शॉकिंग है, राज्य सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। तो मैं यही कहूँगा कि हमें देखिए, लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है। एक बंदा परिवार का जाए और वो वहाँ से जल लाए और अपने समस्त दोस्तों और परिवार को बांट दे। एक बूंद भी आपको मिल जाती है ना संगम की, तो वही शुद्धता है, वही आपको पवित्रता मिलेगी जो आपको संगम स्थान पे मिलेगी। और आपका घर दोस्तों किसी संगम से कम नहीं है, किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। जहाँ रोज पूजा पाठ होती हो, जहाँ रोज सुबह शाम आरती होती हो, यार उससे पवित्र स्थान और क्या हो सकता है। तो आप क्या जरूरत है कि आप सब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, वृद्ध माता पिता के साथ आप जा रहे हैं वहाँ पे। अभी मत जाइए, ये समय उचित नहीं है, ये भगदड़ का समय है, ना जाने कब कौन सी कैसी बला हो जाए। आप समझिए, 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। भगवान कुछ शायद एक नोटिफिकेशन बार बार दे रहा है कि देखिए इतना जनसैलाब मत आइए। शायद कुछ भगवान बोलना चाह रहा है, कुछ एक नोटिफिकेशन हमें मिल रही है कि यार प्लीज़ इसको कंट्रोल कीजिए, लिमिट कीजिए। यार हम सब पढ़े लिखे हैं, 21वीं सदी है, हम जागरूक हैं, हमने जागरूक बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से हमें अब कम से कम वहाँ जाना चाहिए। किसी भी चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, किसी भी चीज़ का एक दायरा होता है। 30 करोड़ 40 करोड़ वो बम पर हमारी मैं सबसे पहले तो अपने देश के नागरिकों को, सभी सनातनी को सैल्यूट करूंगा। यार आप लोगों ने जो दिखाया जज्बा, वास्तव में ये एक हिंदुत्व के लिए, एक सनातन के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। परंतु बस अब एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मुझे चिंता है अपने सभी भारतीय नागरिकों की, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सब अपने ही लोग हैं। तो आप लोगों की सुरक्षा भी तो उतनी महत्वपूर्ण है। अभी शादी का सीजन भी चल रहा है, लोगों को शादी में भी जाना है, कईयों की कोई इमरजेंसी है। पूरे भारत की ट्रेनें हम उत्तर प्रदेश या दिल्ली NCR से नहीं चला सकते ना। हमारे भारत के और भी हिस्से हैं जहाँ महत्वपूर्ण काम होते हैं, वहाँ के ओर भी तो ध्यान देना है। कितनी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। परंतु एक मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि किसी चीज़ से काम निकलवाना होता है, तो अभी शायद हमने अपने जो सरकारी तंत्र है उससे हमने बहुत तगड़ा काम निकाल लिया यार। इससे बेस्ट हम शायद आउटपुट नहीं ले सकते किसी से भी। हमारे कर्मचारी जितने भी हैं सरकारी, जो इस कुंभ को व्यवस्था बना रहे हैं, मैं इनको भी सैल्यूट देना चाहूँगा भाइयों। ये दिन रात लगे हुए हैं। रेलवे कर्मचारी दिन रात लगा रहा है, सफाई कर्मचारी वहाँ बेचारा दिन रात लगा हुआ है, हमारी सेवा के लिए लगा हुआ है ना। पुलिस प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बल, जो भी लगे हुए हैं। तो अब समय आ गया है दोस्तों, हमें अब अपने परिवार की भी चिंता करनी है। यदि हमें कुछ हो जाता है, हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है, हम क्या करेंगे फिर। बस दोस्तों, अब अपने बच्चों के साथ, वृद्ध माता पिताओं के साथ, महिलाओं के साथ कम जाइए। अगर आपको जाना ही है तो परिवार का एक ऐसा पुरुष जाए जो तंदुरुस्त हो, जो ठीक ठाक हो, जो चल सके, क्योंकि दबाव में ऑक्सीजन की कमी होती है, घबराहट होती है, बहुत कुछ हो सकता है यार। आपसे फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप वहाँ अगर अपने घर में भी आप नहाएंगे ना, आपको वही पुण्य मिलेगा। आप सनातनी ही हो, आपको सनातन धर्म में जो आपने आस्था है, ये आस्था कभी कम नहीं हो सकती, है ना। अगर आप घर पे भी स्नान कर लेंगे, मैं यही कहूँगा भाइयों, मैं भी 5-6 लीटर वहाँ से जल लाया। मैंने भी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को बोतलों में दिया है। तो जो घर में नहा रहे हैं उनको भी वही पुण्य मिलेगा भाई। तो मैं फिर सबसे अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा यार, छोटे छोटे बच्चे, मतलब बहुत दिल टूट जा रहा है ये चीज़ें देख के ना। और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, होनी को कोई नहीं टाल सकता। परंतु हाँ, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। प्रशासन को भी मैनेज करना चाहिए था, है ना, पर प्रशासन इसको मैनेज नहीं कर पाया। प्रशासन को इसके ऊपर काम करना चाहिए था। अब जांच कमेटी बैठ चुकी है, अब ना जाने किसके ऊपर गाज गिरेगी, क्या गिरेगी, नहीं पता। परंतु जिन परिवारों का नुकसान हो गया है उसको तो कोई भरपाई नहीं कर सकता ना। आज हमारे ना जाने प्रयागराज में 40-50 शायद आदमी हमारे मतलब सनातनी भाई ख़त्म हो गए, 18 यहाँ ख़त्म हो गए। हम कहते हैं कि प्रयागराज के अंदर आतंकवादी हमले होने की आशंका थी। ये आतंकवादी हमले से ज़्यादा खतरनाक तो यही हो गया भगदड़। इतने भगदड़ हो गया, ये किसी मतलब एक अप्रिय घटना से और बढ़ के क्या हो सकता है यार। ये भी तो एक घटना ही मान लो।
50 लोग, मैं कह रहा हूँ 60 लोग, हो सकता है ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो, दिल्ली प्लस प्रयागराज का मिला के। मैं यही कहूँगा भाइयों कि अब बस अपने बच्चों को कम से कम मत ले जाओ यार। माता पिता जो बूढ़े हैं उनको ना ले जाओ यार, मत ले जाओ भाइयों, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मत ले जाओ। बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, क्या फ़ायदा यार, अपने घर में स्नान कर लो यार। मन पावन तो सब कुछ पावन है ना। मन आपका पावन है तो आपको कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है यार। आप समझिए इस चीज़ को। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि अपने घर में रहें, अपने घर में ही स्नान करें, किसी से जल लेके 2 बूंद भी मिल जाएं। आपसे यही मेरी गुजारिश रहेगी। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस वीडियो में जो भी बोला हो किसी को ठेस नहीं पहुँची होगी, और यदि पहुँचती भी है तो मैं उसके लिए अपना खेद प्रकट करता हूँ। परंतु एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, अगर इस महाकुंभ में इतनी लोग हताहत हो रहे हैं तो मैं बहुत मुझे पीड़ा हो रही है, और इस पीड़ा को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो शब्दों का क्या चयन करना है वो भी मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से अब हमें जागरूक होना पड़ेगा। कृपया करके अब इस कुंभ यात्रा को आप विराम दीजिए, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद।